वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस। मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की तलब व रस्त और लोड शेडिंग से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। सूबों में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी। मुल्क में गर्मी के साथ बिजली की बंदिश भी उरूज पर। लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोटरवे M1 बंद कर दी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का मुज़ाकरात के लिए हुकाम के आने तक सड़क खोलने से इनकार। कहा, लोड शेडिंग का दौरानिया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली की तवील बंदिश से आवाम परेशान। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। बाज़ इलाकों में आधी रात के बाद भी लोड शेडिंग। केस्को ने कोयटा में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे कर दिया। तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद समेत ज़िले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में 45 और कराची में 39 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। पेशावर में 40 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज भी नवाबशाह और मोंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 52 से 53 डिग्री तक जाने की पेश गोई। सिब्बी में 46 डिग्री वाली गर्मी 49, सखर में 44 डिग्री वाली गर्मी 47 और मुल्तान में 41 डिग्री वाली गर्मी 45 डिग्री की महसूस की जा रही है। फैसलाबाद, सरगोदा और साहिवाल में भी शदीद गर्म मौसम। दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में 1 जून तक गर्दो गुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। NDMA ने खबरदार किया है कि लैंडस्लाइडिंग बालाई इलाकों में सड़कों और ट्रैफिक सिस्टम को मुतासिर कर सकती है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। कच्चे घरों में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। सयाह और मुसाफिरों को पहाड़ी इलाकों के सफ़र में एहतियात का मशवरा। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के सियासी हालात और 1971 के हालात में मवाजना करना आज की नौजवान नस्ल को गुमराह करने के मुतरादिफ है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बानी PTI के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। साबिक सेनेटर ने कहा, ना ही शेख मुजीब RTS की नाकामी से कभी मुस्तफ़ीद हुए और ना ही उनकी सियासत मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की थी। PTI को सियासी इंतकाम सहना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तारीख भूल जाएं। आज का मसला सिर्फ संगदिल महबूब की बेरुखी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत। ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालिबा। कहा, 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक है। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। बहुत से बेगुनाह इस कानून का शिकार बन चुके हैं। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की ओटावा में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात। अदालती ताउन, बाहमी अफाम व तफहीम को बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों जजेस ने अदलिया में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए किरदार को तस्लीम किया। अदलिया की आज़ादी और अखलाकियात की अहमियत पर जोर। नवाज शरीफ की एक बार फिर पार्टी सदर बनने की राह हमवार। पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के अब तक 8 कागजात नामजद की जमा करा दिए गए। 3 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। पार्टी सदर के इलेक्शन के लिए 4 बजे जनरल काउंसिल के इजलास में वोटिंग होगी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौहर ने बीवी से झगड़े पर बच्चे को पटक कर कत्ल कर दिया। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। फैसलाबाद, कोयटा, गोजरा, ओट शरीफ, टांग, टोबा टेक्सिंग और अपर जनूबी वज़ीरिस्तान में निकाली गई रैलियों में सियासी कारकुनान, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। केक काटे गए, नारे लगाए गए।
स्पेन गजा पट्टी और मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। काबीना आज फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तस्लीम करने की मंजूरी देगी। स्पेन के वज़ीर आज़म का ऐलान, कहा फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना तारीख़ी है, हम सब का मकसद अमन कायम करना है। स्पेन 1967 के बाद फ़लस्तीनी सरहदों में किसी तब्दीली को तस्लीम नहीं करेगा। नॉर्वे और आयरलैंड भी आज बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। रफा के कत्लेआम पर आलमी मजम्मतों के बावजूद इसराइल कत्लो गारत से बाज न आया। रफा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर नए हमले करके मजीद 14 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए। इसराइली हमले से रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। गजा के अस्पताल भी इसराइल के निशाने पर हमलों में 2 तिबी अरकान की शहादत के बाद कुवैती अस्पताल गैर फाल। इंडोनेशियन फील्ड अस्पताल पर भी इसराइली फायरिंग। अल अक्सा अस्पताल में ईंधन खत्म होने से सैकड़ों फ़लस्तीनी जख्मियों की जानें खतरे में पड़ गईं। इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले। हिजबुल्ला के दागे गए मिसाइलों से करियात शमूना में धमाके, कई मकामात पर आग भड़क उठी। यमनी अंसारुल्लाह का कहना है कि बहरे हिंद और बुहेरा अहमर में 5 अमरीकी और इसराइली जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। इसराइल का साहिली शहर एलात पर भी तरफ भेजे गए 2 ड्रोन तबाह करने का दावा। इराकी मुजाहिमती ग्रुप ने 3 खुदकुश ड्रोन भेजे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की रफ़ा में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों पर बमबारी की मज़म्मत, कहा गजा में अब कोई जगह महफूज नहीं रही। तुर्की सदर उर्दवान की इसराइल को वार्निंग, कहा वो इसराइल के वहशियों और कातिलों का एहतसाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने दी तो इसराइल भी नहीं रहेगा। इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत है। बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म का इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रफ़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमला इंतहाई खौफनाक है। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। रफ़ा में इसराइली कत्लेआम पर दुनिया भर में गमो गुस्सा। पेरिस में पुलिस और फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। तुर्क शहर इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसलेट के बैरूनी हिस्से को आग लगा दी। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, जापान, ट्यूनिस, तुर्की और उर्दन में भी इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, जर्मनी, बेल्जियम, चिली, कोलंबिया, तुर्की और कतर की रफ़ा में कत्लेआम की मज़म्मत। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से आलमी अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लग्जरी परफ्यूम ब्रांड्स के लिए बच्चों की बड़ी तादाद से मुशक्कत करवाने का इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में लग्जरी परफ्यूम में इस्तेमाल होने वाली फूल चमेली को चुनने वालों में कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। लग्जरी ब्रांड्स अपने बजट को इंतहाई कम रखती है। मजदूरों को कम तनख्वाह दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परफ्यूम इंडस्ट्री के सप्लाई चेन्स का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नाक़िस है। लग्जरी ब्रांड्स के मुताबिक इस इंतहाई संगीन मामले की तहकीकात के लिए सप्लायर्स से राब्ता किया गया है। एक ब्रांड का कहना है कि फ्रेगनेंस हाउस से कीमत कम कराते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इससे मजदूरों की उजरत पर फर्क ना पड़े, लेकिन कई हिस्सों में सप्लायर्स की जानिब से उसूल की खिलाफ वर्जी के खतरात रहते हैं। पेशावर से जद्दा जाने वाली PIA की आज़मीन हज की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों का कहना है तैयारे का एयर कंडीशन ख़राब है। परवाज़ को पीर की शाम 4:50 पर रवाना होना था। मुसाफिरों का एहतजाज, तैयारे से निकलकर रनवे पर बैठ गए। अब ये परवाज़ दोपहर 3 बजे रवाना होगी। मुसाफिरों को होटल में ठहराया गया है। ज़राए के मुताबिक तैयारा कल तकनीकी खराबी की वजह से रवाना नहीं हो सका था। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी के वाक़े में तोड़फोड़ और इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में 150 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है वीडियोज़ की मदद से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हसनी के इलाके कुलमत में कश्ती उलटने से 3 माहीगीर डूब गए। फिशरीज हुकाम के मुताबिक एक माहीगीर को बचा लिया गया, एक जाम हक हो गया, तीसरे की तलाश जारी। तीनों माहीगीरों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गर्मी इतनी शदीद है तो एयर कूलर के जो रेट है वो बहुत ज्यादा इन्होंने किए हुए हैं। मटेरियल की कीमतें ज्यादा होने की वजह से जो होलसेलर है वो मनमानियां कर रहे हैं।
इस वजह से हर चीज़ महंगी खरीदने की वजह से कूलर की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। कीमतें ज़्यादा होने के बायस इस साल एयर कूलर्स की खरीदारी भी कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है खाम माल महंगा होने से कूलर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। शदीद गर्मी में भी कारोबार ठंडा है। कोयटा में इंतजामिया तंदूरी रोटी के सरकारी निर्ख पर अमल कराने में नाकाम। शहरियों का इल्ज़ाम है कि नान बाय 300 के बजाय 260 ग्राम की रोटी 40 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि अवामी शिकायत पर तनूर मालिकान को मुकर्ररा वजन की रोटी मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करने के लिए वार्निंग दी है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज कार्डिफ में होगा। कार्डिफ में वक्फे से जारी बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। ग्रीन शर्ट्स में 2 तब्दीलियों का इम्कान। साइम और शादाब ड्रॉप, उस्मान अबरार या नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। होम टीम की क़यादत मोइन अली करेंगे।